डॉक्टर साहब, जो बच्चे बातें नहीं करते उनकी क्या वजूहत हो सकती हैं? डॉक्टर साहब जी, आपका एक बहुत ही अहम सवाल है कि जाते अब इस दौर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। मैं इस पे बहुत मुख्तसर सा बताना चाहूंगा। डिले स्पीच की देखें दो तीन वजूहत हो सकती हैं। अगर तो बच्चा डिले डेवलपमेंट का शिकार है तो वो बच्चा डिले स्पीच में जा सकता है। अगर बच्चा ऑटिज्म है तो वो बच्चा भी डिले स्पीच में जा सकता है। एक ओवरऑल बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा डिले स्पीच का शिकार हो सकता है। अब इसमें मैं छोटा छोटा बताना चाहूंगा कि जो बच्चा डिले डेवलपमेंट का शिकार होता है वो डिले स्पीच में कैसे जाता है। अब जिस बच्चे ने अपने सारे माइलस्टोन, उस बच्चे ने बैठना, चलना, क्रॉलिंग, खड़े होना देर से किया, तो वो बच्चा भी डिले स्पीच में जा सकता है। अब उस बच्चे की डिले स्पीच के पीछे मेन वजह है कि डिले डेवलपमेंट। अब उस बच्चे का जो आपने इलाज करवाना है वो डिले डेवलपमेंट की बेस पे करवाना है, फिर जाके उस बच्चे की जो स्पीच है वो आएगी। सेकंड जो बात है, वो ऑटिज्म वाला बच्चा भी डिले स्पीच का शिकार हो सकता है। अब एक बच्चा 3 या 4 साल का हो गया, वो बच्चा बातें नहीं कर रहा, लेकिन उस बच्चे की जितनी बाकी सिम्टम है वो ऑटिज्म वाले बच्चे जैसी है। यानी उस बच्चे का रवैया ठीक नहीं है, उस बच्चे का रिस्पांस ठीक नहीं है, उस बच्चे को अगर आप बुलाते हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता। तो देखें, ऑटिज्म वाले बच्चे की भी स्पीच तब आएगी जब आप उसका ऑटिज्म बेस पे इलाज करवाएंगे। थर्ड, जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ डिले स्पीच का शिकार होता है, यानी उस बच्चे ने आप बैठना, चलना, गर्दन संभालना, सारी चीजें टाइम से की, लेकिन स्पीच वाली एज पे आके उसने बातें करना शुरू नहीं की। उस बच्चे का रवैया भी ठीक है, उस बच्चे का रिस्पांस भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो बच्चा बातें नहीं कर रहा। देखिए, फिर उस बच्चे का इलाज सिर्फ और सिर्फ डिले स्पीच पे होगा।